बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे चिकन मंचूरियन। उसमें थोड़ी सी वेरिएशन करेंगे हम अपने स्टाइल से। इसमें हमने एक चिकन ब्रेस्ट लिया है और उसको छोटे छोटे से टुकड़े काट लिए हैं। ठीक है, इसके साथ हमने ये रंग बिरंगी सी सब्जियां जो हैं इसमें जाएंगी, प्याज और शिमला मिर्च। ये तीनों कलर्स की आप इनके जो है ना इस तरह की शेप पे काट लें, जैसी मर्ज़ी आप शेप काट लें, लेकिन मोस्टली इसमें ये यूज़ होते हैं। तो एक अंडा जाएगा इसके अंदर और कॉर्नफ्लोर जाएगा 2 चम्मच और नमक जाएगा चिकन के अंदर। हम इसको ये देखें नमक डाल के जितना इसमें चाहिए तकरीबन हाफ़ टी स्पून जाएगा। तो इसमें हम जो है ना इसको मैरिनेट करके रख देंगे। और इसमें जाएगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और एक अंडा जाएगा इसके अंदर। तो इसको हम जो है ना हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडा चाहें तो हम अलग से भी फेंट सकते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर डाल दें तो चूँकि हमने हाथ से मिक्स करना है तो वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए जी, इसके अंदर मैंने एक अंडा डाल दिया। ये छोटा सा अंडा ये इसके लिए काफ़ी होगा, तो इसकी ये जस्ट बाइंडिंग जो है ना अच्छे से हो जाए। तो ये अंडा भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। तो इसको अब हम हाथ से अच्छे से मसल के मैश वाले तरीके के साथ हम लोग जो है ना इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथ से वैसे भी टेस्ट आता है, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि आपके हाथ में तो बड़ा टेस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने हाथ भी जो है ना इसके अंदर शामिल किया करें। हाथ के साथ बनाने से जो है ना ये अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब हम इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए रख देंगे अच्छी तरह से मिक्स करके। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल जो है ना हल्का सा, ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया। हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे और दूसरी साइड पे हम जो है ना हल्की आंच पे ऑयल अपना गर्म कर लेंगे और इसको उसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, ऑयल हमारा जो है वो तकरीबन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको। ये ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल जाएगा। ये फिर भी हमारी पसंद के मुताबिक जो है ना मंचूरियन हमारी तैयार नहीं होगी। ये देखिए जी, इस तरह से हम हल्की आंच जब होगी, हल्का गर्म होगा तेल, तो उसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा से करके अलग अलग से क्यूब्स डाल देंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से डाल दिए हमने। तो ये पकना शुरू हो गए हैं। तो इनको 2 पोर्शंस में हम बना लेंगे, क्योंकि ये मिक्स नहीं होने चाहिए एक दूसरे के साथ। इनको चिमटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, चिपक नहीं जाने चाहिए। ये देखें इस तरह से। अब हम इनको थोड़ा सा पलट लेंगे जल्दी जल्दी से। जब ये थोड़ा सा पक जाते हैं तो उसके बाद हम इनको की साइड चेंज करते हैं। ये थोड़े आहिस्ता से, चिकन तो वैसे भी जल्दी से गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ये देखें ना इस तरह से ये फ्राई होना शुरू हो गए हैं बड़े अच्छे से। इनको हमने थोड़ा सा कलर दे लेना ताकि ये कलर भी आ जाए अच्छा सा और ये थोड़े से अंदर से पक भी जाए, चिकन जो है ना नरम हो जाए अच्छे से। देखें जी, इनको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि जब ये एक दफ़ा जिस अमेज़े में हमने इनको डुबोया होता है ना, वो जब इसके साथ पक जाता है ना, चिपक जाता है अच्छे से, फिर हम चाहें इसको हिलाते रहें, फिर जो है ना ये ख़राब होने के या टूटने के चांसेस नहीं होते बिल्कुल भी। देखिए कितना अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। तो इसके ऊपर बस थोड़ा सा कलर आना चाहिए। ये देखें अब इसके ऊपर कलर आ गया ये अच्छे से, खूबसूरत सा कलर हमें चाहिए चिकन के ऊपर। तो ये हमने थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया। ये बस ये हो गया, हमारा डन हो चुका है। अच्छा जी, ये सब्जियां हमने खूबसूरत सी काट के रखी हुई हैं। अब ये जाएगा इसमें लहसुन के 3 से 4 जवे जाएंगे। इसमें मैंने सिरका लिया है, सफ़ेद सिरका, 1 टेबल स्पून। और उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना हमने इसको। इसमें 1 टीस्पून जाएगा सोया सॉस और 1 टीस्पून जाएगी चिली सॉस। ये तीनों जो है ना इनको मैंने इकट्ठे ही रख दिया था, इकट्ठे ही मिक्स कर दिए। ठीक है। और इसके अंदर फिर जाएगा ये शुगर जाएगी, ब्राउन शुगर। आप चाहें तो इसमें वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और काली मिर्च भी जाएगी थोड़ी सी, और कुटी हुई सुरख मिर्च जो है वो जाएगी हाफ़ टी स्पून तकरीबन। और ये सॉल्ट जो है ना ये टेस्ट के मुताबिक जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा ऑयल गर्म करेंगे और लहसुन जो है उसको पहले
थोड़ा सा ऑयल जाएगा, ज़्यादा ऑयल इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो चाइनीज़ डिशेस होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल ही नहीं होता, थोड़ा सा ऑयल हम यूज़ करेंगे। और इसमें जो है ना हम लहसुन को सौते कर लेंगे जब तक इसकी थोड़ी सी स्मेल निकल जाए। तो उसके बाद हम इसके अंदर सब्ज़ियाँ डालेंगे, उनको भी सौते करेंगे। देखें जी, अच्छे से इसको हमने सौते कर लेना है, थोड़ा सा इसका जो तेज़ स्मेल होती है वो निकल जाए। तो बस इसके बाद कलर थोड़ा सा बस चेंज हो जाए, ज़्यादा जो है ना इसको हमने पकाना नहीं होता। अब इसके अंदर जाएंगी हमारी सारी सब्ज़ियाँ, जो हमने बड़ी खूबसूरत सी सब्ज़ियाँ काट के रखी हुई थी, ये इसके अंदर जाएंगी। तो इनको हम थोड़ा जो है ना जल्दी जल्दी से स्टर फ्राई करेंगे, क्योंकि जितनी भी चाइनीज़ डिशेस हैं वो स्टर फ्राई मोस्टली बनती हैं, तेज़ आंच पे उनको जल्दी जल्दी से पका लिया जाता है। ये थोड़ी सी सब्ज़ियाँ हम जो है ना पका लेंगे। तो इसके बाद हम जो सॉस हमने मिक्स करके रखा है, सारे मसाले उसके साथ मिक्स करके वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। देख लें जी, बड़ी अच्छी सी सब्ज़ियाँ हमारी क्रंची क्रंची सी होनी चाहिए, ज़्यादा इनको पकाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये सारे मसाले जो हमने रखे थे ये हम इसी सॉस के अंदर शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, ये हमने चीज़ें सारी इसमें शामिल कर दी हैं। इसमें पानी भी ऐड करेंगे, लेकिन इस स्टेज पे पानी ऐड करना मैं भूल गई थी, बाद में फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया था। ये चीज़ें सारी मिक्स करके अच्छे से सब्ज़ियाँ इतनी देर में हमारी भुन रही हैं, तो थोड़ी सी पक जाएँ, बहुत ज़्यादा कच्ची भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं चाहिए। इनको एक मीडियम सा इनका जो है ना पका हुआ से इसका होना चाहिए, ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। चलें, ये जो अच्छे से मिक्स हो गया हमारे सॉस भी और सारा मसाला जो बड़ा ज़बरदस्त सा हमने, ये इसमें जाएगा हमारा केचप। ये तो बहुत ज़रूरी था, इसके बगैर तो हमारा जो है ना ये मुकम्मल ही नहीं होता। आप चाहें तो इसमें चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने गार्लिक तो वैसे भी यूज़ कर लिया है और ये जो टमाटो केचप है ये हम इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से, जितना हमें चाहिए हो। तो ये जी, इसको मिक्स कर लिया अच्छे से और ये सारा जो है ना अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये जी सब्ज़ियों के अंदर ये भी जाएगा। सब्ज़ियाँ हमारी थोड़ी सी जो है ना ये देखें सौते हो चुकी हैं, बस इससे ज़्यादा अब हम इनको नहीं पकाना। बस ये सारा मसाला जो है ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। हाँ, ये चिकन जो देखिए कितना इम्पोर्टेंट, जी चिकन के बगैर तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। चलें जी, चिकन भी ऐड हो गया। अब हम इसके अंदर जो मसाला मिक्स किया हुआ है वो सारे का सारा ऐड कर देंगे। ये सारा इसमें हमने शामिल कर दिया, जिससे असल टेस्ट आना है खाने में। तो ये बड़ा खट्टा मीठा सा और बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है इसका। तो ये देखें जी, अब हमें इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है। इसके बाद इसमें हमने पानी शामिल करना है, जितना हमें इसमें ग्रेवी चाहिए, तकरीबन 1 कप के करीब हम जो है ना इसमें पानी शामिल करेंगे। तो इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़ी चीज़ें जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएं और थोड़ी सी ग्रेवी हमारी जो है ना वो तैयार हो जाए। ये देखें जी, ग्रेवी हमारी जो है ना वो तैयार हो चुकी है, लेकिन ये कम है, इसलिए हम थोड़ा सा जो पानी है ना और ऐड करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से थोड़ा सा केचप और पानी और ऐड कर दिया गया है। तो इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और इसके बाद लास्ट में हम जो है ना कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच पानी के अंदर मिक्स करके तो वो इसके अंदर डाल देंगे, ग्रेवी को थोड़ा सा थिक करने के लिए। देखें 1 चम्मच से हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और थोड़ा सा पानी, और ये इसके अंदर हमने एंड पे शामिल कर दिया है। तो ये हमारी बड़ी अच्छी सी मंचूरियन जो है वो तैयार होने के बिल्कुल करीब है। ये बस ये थिक हो जाएगा फ़ौरन से ही, लेकिन ये थोड़ा सा अगर ज़्यादा थिक हो जाता है तो आप इसमें मज़ीद 1 कप पानी ऐड कर दें और इसको थोड़ा सा पतला कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा थिक ग्रेवी जो है ना ये तैयार हो चुकी है। लेकिन ये अपनी पसंद की बात है, आप चाहें तो इसी तरह से भी
राइस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। एग फ्राइड राइस के साथ सर्व करें तो ज़्यादा बेटर है, इसका कम्बिनेशन उसी के साथ बनता है। अदरवाइज़ जो है वो आप सिंपल जो बॉयल राइस है वाइट राइस के साथ आप ये सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ग्रेवी जो है ना हमारी मंचूरियन की वो तैयार हो चुकी है। ये देखें, इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो गया था। ये देखिए इतनी सी ग्रेवी हमें चाहिए होती है इसके अंदर। और ये सब्जियां भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना वो गल चुकी हैं, क्रंची क्रंची सी हो गई हैं। तो हमारी जो मंचूरियन है वो इस स्टेज पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, आप टेस्ट कर सकते हैं इसको। इसमें मज़ीद कोई चीज़ ऐड करने वाली हो तो कर सकते